पाकिस्तान बरतानिया यूरोप फोरम के चेयरमैन चौधरी खालिद महमूद, जो एक दिन पहले पाकिस्तान का दौरा करके बरतानिया वापस आए हैं, उन्होंने बरतानिया के मुमताज कानूनदान और पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन बरतानिया के सदर और मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल ओवरसीज चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बरतानिया यूरोप फोरम के चेयरमैन चौधरी खालिद महमूद, जो एक दिन पहले पाकिस्तान का दौरा करके बरतानिया वापस आए हैं, उन्होंने बरतानिया के मुमताज कानूनदान और पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन बरतानिया के सदर और मुस्लिम लीग नून के इंटरनेशनल ओवरसीज चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माशी हालात पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर बैरिस्टर अमजद मलिक ने खुसूसी बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, इलेक्शन के साथ खेल नहीं होना चाहिए। सबको पार्लियामेंट के फॉर्म से बैठकर बुर्दबारी से फैसला करना चाहिए। पार्ट वाइज इलेक्शन की बजाय मुकर्रर मुद्दत पर पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में अरबों रुपए का खर्चा होता है, जिसका इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की हुकूमत में जो गिरफ्तारियां हुई, ये उसका अशर अशीर भी नहीं है। दो दिन पर जमानतें हो जाती हैं, लेकिन पिछली हुकूमत में पार्टियों के बड़े लीडर कई महीने जेलों में रहे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सियासतदानों को बैठ के सिस्टम ठीक करना चाहिए। अगर इमरान खान की हुकूमत क्रिमिनल जस्टिस और अदल इंसाफ पर इस्लाहात करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने तो मौजूदा वजीर दाखिला पर हेरोइन का झूठा केस बनाया, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। खेल नहीं होना चाहिए इलेक्शन के साथ, बुर्दबारी के साथ बैठ के पार्लियामान के फोरम से एक अच्छा फैसला होना चाहिए। जहाँ तक आपने गिरफ्तारियों का कहा है, तो जो पिछले 4 साल में हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा है, ये उसका अशर शीर भी नहीं है। अगर इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और निज़ाम इंसाफ और कानून हासिल करने वाले ज़राए बेहतर किए होते, उसमें कोई न्यूक्लियाई तब्दीलियाँ लेके आए होते, तो आज कटहरों में खड़े रो ना रहे होते। तो अभी तो एक 2 दिन के लिए अंदर गए हैं, ये उनको जवाब दे हैं जिनको इन्होंने 100 दिन रखा अंदर। तो निगरान वजीर आला लग चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये निकल जाना चाहिए। और ये खालिद साहब आज पाकिस्तान से आए, इनको वेलकम करते हैं। इनको खालिद साहब के साथ वहाँ भी बड़ी अच्छी सीर हासिल मुलाकात रही है और इन्होंने मेरे साथ मुख्तलिफ दौरे भी किए हैं। तो नई तजावीज़ हैं इनके बाद, बहुत अच्छे बिजनेस फोरम के हवाले से मार्केट एक्सेस के लिए और हमारे ताजरों के लिए और पाकिस्तान ज़र मुबादला भेजने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। पाकिस्तान यूके यूरोप फोरम के चेयरमैन चौधरी खालिद का कहना था कि मैं अभी पाकिस्तान से आया हूं, लगता है ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। पाकिस्तान को इस मौशी हालात में हमसाया ममालिक से तजारत बढ़ानी चाहिए, इससे अवाम को बहुत फायदा मिल सकता है। बैरिस्टर अमजद मलिक ने जो बातें की, मैं उनसे मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से वक्त निकालकर मुझे अपने चैम्बर में मदऊ किया। इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो बैरिस्टर साहब ने जैसे कि बताया है, ये बेहतर मुझसे जानते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत है, ज़मीनी इलेक्शन की तरफ जो ऐलानात किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो विन करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा बैरिस्टर साहब ने जैसे फरमाया है, तिजारत के हवाले से मैं समझता हूँ जी पाकिस्तान को अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करने चाहिए और बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।